नमस्कार। वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है ये बीच में छूट गया। तब देखें आगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। चक्रवात की क्षैतिज संरचना 6 खंडों में बात करते हैं, 6 खंडों में। तो इसकी आँख ये चक्रवात के केंद्र में 15 से 30 किलोमीटर के मध्य होती है। और व्यास जो बात करें, व्यास का एक निम्न वायुदाब वाला केंद्र है जो लगभग शांत एवं मेघरहित होता है। और आँख की दीवार की बात करें, आँख की दीवार आँख को घेरे रहता है और 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई का क्षेत्र जो मूलतः कपासी वर्षों मेघों से बना होता है। तेज गति से हवाएं चलती है, इस पे सबसे तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है। अगली है सर्पिल वर्षा पेटी की बात करें। सर्पिल वर्षा पेटी चक्रवात आकाश से निहारिका के आकार का तड़ित झंझावत है, भारी वर्षा होती है। सर्पिल रूप में केंद्र की ओर गति होती है, सर्पिल रूप में। अब आता है वलयाकार क्षेत्र। वलयाकार क्षेत्र की बात करें, मुख्य वर्षा क्षेत्र के बाहर सीमित मेघाच्छादन वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ आँख की दीवार सर्पिल वर्षा पेटी से उड़कर आने वाली हवाओं का अवतलन होता है। क्या होता है? अवतलन होता है। बाह्य संवहन पेटी। बाह्य संवहन पेटी की बात करें तो ये मुख्य मेघाच्छादन वाले क्षेत्र के सबसे बाहर की ओर स्थित जो है नहरें संवहनीय बादलों के सीमांत को दर्शाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्ध्वाधर संरचना की बात कर लेते हैं। देखो, पहली बात की बात करें अपन तो अंतर्गत जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 30 किलोमीटर होती है, 3 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। वायु का प्रवाह। पहली वायु के अंतर प्रवाह की बात करें, पहली वायु के अंतर प्रवाह की बात करें तो ये अंतर प्रवाह की गर्त जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3 किलोमीटर तक होती है। वायु का प्रवाह आर्य तथा क्षैतिज रूप में केंद्र की ओर होता है। दूसरी मध्य परत की बात करें, दूसरी मध्य परत की बात करें तो देखें ऊंचाई 3 से 7 किलोमीटर, जिसमें वायु का चक्रवाती सर्पिलाकार प्रवाह होता है। तीसरी बाह्य प्रवाह की परत की बात करें तो ऊंचाई 7 किलोमीटर से ट्रोपोपोज तक होती है, जहां वायु का प्रवाह प्रति चक्रवाती होता है। इस क्षेत्र में वायु का अपसरण होता है। क्या होता है? अपसरण होता है। आगे बात करें, जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में बात कर लेते हैं। जलवायु वर्गीकरण सबसे पहले बात करें कोपेन की। कोपेन साहब कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जलवायु वर्गीकरण कोपेन जर्मनी के, ठीक है। और वर्षा के मासिक व औसत देखो, वर्षा के एक तो मासिक, वार्षिक औसत और उनके मौसमी वितरण के आधार पर किया था। क्या किया था? देखो, एक तो तापमान काम लिया इन्होंने, ठीक है, तापमान। उसके बाद वर्षा के एक तो मासिक, फिर वार्षिक औसत, उनके बाद मौसमी वितरण के आधार पर इन्होंने बनाए। 1918 में ये दिया, 1931 में इसमें फिर संशोधन किया और ग्रैंड्रिस डेर किलमुंडे, ठीक है, इसकी रचना है, ठीक है ना, ग्रैंड्रिस डेर किलमुंडे। 1953 में अंतिम रूप से संशोधन किया और प्रकाशित कर दिया 1953 में। कोपेन जो है, कोपेन ग्रीगर पोल के वर्गीकरण की बात करें, देखें, कोपेन का वर्गीकरण मुख्य आधार डी कैंडल के वनस्पति वर्गीकरण की योजना, डी कैंडल के वनस्पति वर्गीकरण की योजना। देखो, ए में क्या लिया? मेगाथर्मल यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु, मेगाथर्मल। बी में क्या लिया? जीरोफाइट्स लिया, यानी शुष्क जलवायु ली। ए में क्या है? उष्णकटिबंधीय, ए में उष्णकटिबंधीय, ठीक है, याद हो जाएगा। ए में क्या लिया? मेगाथर्मल, यानी कि मेगाथर्मल उष्णकटिबंधीय जलवायु ली ए में। बी में रिप्रेजेंट क्या सिंबल में? जीरोफाइट्स यानी शुष्क जलवायु ली बी में। सी में क्या लिया? मेसाथर्मल यानी उष्ण शीतोष्ण थर्मल, यानी मेसा यानी मध्य आकार के, मध्य में, ठीक है, उष्ण शीतोष्ण सी में। डी में क्या लिया? माइकोथर्मल यानी शीत शीतोष्ण लिया डी में। और ई में क्या ले लिया? ध्रुवीय यानी ध्रुवीय जलवायु ई में लिया, ठीक है। अब देते हैं वर्गों के उपवर्ग भी इन्होंने किया। वर्गों के उपवर्गों की बात कर लेते हैं। वर्ग के उपवर्ग भी इन्होंने दिए। वर्ग के उपवर्गों की बात अपन करें तो कैसे, देखें, वर्गों के उपवर्ग कैसे दिए? बी की बात कर लेते हैं। बी में क्या दिया? वर्ग उपवर्ग। बी में एस जोड़ा साथ में और डब्लू जोड़ा। एस साथ में उसके लिए जोड़ा
अर्ध शुष्क, जहाँ पे स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, उसमें एस जोड़ा। अपने भी आता है BSHW, ठीक है, BW HW BHW SW आता है, तो डेको। और डब्लू जो जोड़ा वो जोड़ा शुष्क यानी मरुस्थलीय के लिए, BW उसके लिए जोड़ा जहाँ से 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उनमें, उनके लिए जोड़ा। और तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है वहाँ, बी जोड़ा, ठीक है, ठीक है। और इसमें उन्होंने एच और जोड़ दिया, यानी हैज़ यानी होट, एच वो वाला होट नहीं, और के और जोड़ दिया। के का मतलब काल्ट, यहाँ से कोल्ड से ले लेंगे, जर्मन शब्द है। अन्य वर्गों के उपवर्गों की बात यहाँ से कर लेते हैं। अन्य वर्गों के उपवर्गों में देखें तो एफ, जो स्मॉल एफ इन्होंने काम लिया, उसका मतलब क्या, वर्ष के प्रत्येक महीने में वर्षा कोई गुणक ऋतु नहीं। देखो, प्रत्येक महीने में वर्षा होगी, कोई शुष्क ऋतु नहीं होगी, कोई शुष्क ऋतु नहीं होगी। प्रत्येक महीने में क्या होगी, वर्षा होगी। इसे क्या कहेंगे, फुल रेन अपन कह सकते हैं। एफ फुल रेन होगी, एफ फुल रेन मान लेंगे। उसके बाद स्मॉल एम, स्मॉल एम की बात करें, स्मॉल एम क्या कहेंगे, स्मॉल एम, स्मॉल एम क्यों, कौन सा एम, स्मॉल एम। मानसूनी वर्षा वाली जलवायु शुष्क ऋतु छोटी केवल ए के साथ उपयुक्त होगी। देखो, मानसूनी वर्षा वाली जलवायु होगी एम, मानसूनी वर्षा वाली जलवायु स्मॉल एम। शुष्क ऋतु छोटी होगी, शुष्क ऋतु ज़्यादा लंबी नहीं होगी। डब्लू में बात करें, शुष्क ऋतु, शीत शुष्क ऋतु। डब्लू में क्या लिया अपन ने, डब्लू में लिया शीत शुष्क ऋतु। डब्लू में क्या लिया, स्मॉल डब्लू में, स्मॉल डब्लू में शीत ऋतु शुष्क होगी। यहाँ पे शीत ऋतु क्या होगी, शुष्क होगी, शीत ऋतु शुष्क होगी, ठीक है। और एन जो लिया, एन जो अपन लिया कोहरों की अधिकता। एस जो लिया यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु शुष्क होगी, एस। एफ में क्या लिया, कैपिटल एफ में हिमाच्छादित होगा। स्मॉल एफ में फुल रेन, यानी वर्ष भर रहेगी, वर्षा होती रहेगी। कैपिटल एफ में क्या लिया, हिमाच्छादित, हिमों से ढका रहेगा कैपिटल एफ। और टी मतलब टुंड्रा प्रदेश होगा, शंकुधारी वन वगैरह वहाँ पर जो है ना। अभी देखते हैं स्मॉल ए की बात करें। स्मॉल ए अत्यधिक गर्म, स्मॉल ए में क्या होगा, अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सबसे गर्म महीने का तापमान, औसत तापमान जो होगा, केवल सी और डी के साथ प्रयोग होता है इसका, सी और डी के साथ। स्मॉल बी की बात करें, स्मॉल बी की, ग्रीष्म ऋतु साधारण, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, सी और डी के साथ प्रयोग है, ये भी बी। और सी की बात करें, सी स्मॉल सी, शीतल एवं छोटी ग्रीष्म ऋतु वर्ष के 4 से कम महीनों में, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। स्मॉल डी की बात करें, शीत ऋतु अत्यंत ठंडी, सबसे ठंडे महीने का तापमान जो होगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। कोपेन का विश्व जलवायु प्रदेश की बात करें, कोपेन का देख लेते हैं। ए में क्या लिया, ए में लिया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ए में क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु ए, देख लेते हैं। ए में क्या लिया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु ए। एफ में क्या लिया, कैपिटल ए और कैपिटल एफ में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें वर्षा का मौसम वितरण समान होगा। AW कैपिटल AW की बात करें, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, इसमें शीतल शुष्क एवं, देखो इसमें शीतल शुष्क ऋतु होती है। एक वर्ष भर जो है, वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, उच्च तापमान रहता है। फिर AM की बात करें, AM कैपिटल AM, मानसूनी जलवायु, यहाँ वार्षिक वर्षा 50 इंच तक होती है। यहाँ सघन वन मिलते हैं, वर्षा ज़्यादा होती है तो वन तो सघन होंगे। AS की बात करें, AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु है। यहाँ ये बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही कम मिलती है। B शुष्क जलवायु, B की बात करें, शुष्क जलवायु B। BWH उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, BWH उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। BSH उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। BWCK
मध्य अक्षांश से शीत मरुस्थलीय जलवायु, शीत मरुस्थलीय जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। बी, एस और के। मध्य अक्षांश से स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। सी की बात करें, सी की उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश, ठीक है। सी एफ की बात करें, सी एफ की बात करें जिसमें वर्ष भर वर्षा होती है और ग्रीष्म काल के शुष्कतम महीने में 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के क्षेत्र आते हैं। सी डब्ल्यू शीतकाल, शीतकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्मकाल के सबसे आर्द्र महीने में 10 गुना वर्षा होती है। इसे चीन तुल्य जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। C8 की बात करें, C8 जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म काल के शुष्कता महीने की अपेक्षा शीतकाल में सबसे आर्द्र महीने में 3 गुनी अधिक वर्षा होती है। C8। CSA की बात करें, CSA भूमध्य सागरीय आंतरिक क्षेत्र जहाँ शीत ऋतु सामान्य एवं ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म होती है। C8B की बात करें, C8B की तो तटवर्ती भूमध्य सागर जहाँ शीत ऋतु सामान्य एवं ग्रीष्म ऋतु छोटी शुष्क तथा तापमान गर्म होता है। CFA, CFB, CFC की बात करें तो महासागरीय पश्चिमी तटीय जलवायु भी इसको कहते हैं, महासागरीय पश्चिम तटीय जलवायु। CFA, CFB, CFC 35 से 45 डिग्री अक्षांश पर होती है, 45। डी की बात करें शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, डी वर्षा की मात्रा के आधार पर बात करें तो DF यानी शीत आर्द्र जलवायु जिसमें शुष्क ऋतु नहीं होती हैं, शुष्क ऋतु नहीं होगी DF में। DW में देखो शीताद्र जलवायु होगी, शीतकाल शुष्क होगा। यहाँ पर आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु की बात करें, आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु DWA और DWB आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु होगी, DWA DWB। उत्तरी गोलार्ध मिलेगी DFA, DFB, DFC और DFD 30 से 60 के मध्य अक्षांशों के मध्य। महाद्वीपीय उप आर्कटिक जलवायु, महाद्वीपीय उप आर्कटिक जलवायु में देखें DWA, DWB, DWC और DWD 50 से 70। उष्ण मरुस्थलीय महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर 20 से 30 डिग्री अक्षांश, उत्तरी तथा दक्षिण में पाए जाने वाली जलवायु प्रदेश। ई क्या होगा, ई होगा ध्रुवीय प्रदेश, ई क्या होगा ध्रुवीय प्रदेश होगा ई, ठीक है ना। ईटी टुंड्रा प्रदेश होगा। उष्णतम महीने का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ऊपर होता है और टुंड्रा वनस्पति यहाँ पर मिलेगी टी से। कैपिटल EF की बात करें, कैपिटल EF इसमें उच्चतम महीने का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, स्थायी रूप से बर्फ़ की मोटी परत से ढके हुए होते हैं। अंटार्कटिका के वोस्टोक स्थान पर -89 सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया। पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम तापमान है अंटार्कटिका के वोस्टोक तापमान पर -89 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, ठीक है। ये थी अपने कोपेन की बात। नमस्कार, अगले वीडियो मिलते हैं।